Hi guys, it's me Nandini. So welcome back to my channel. It's another day and another vlog of 365 days and 365 vlog challenge. So everybody, in this vlog, I'm gonna talk about my new trauma जो मुझे अभी 2 दिन पहले ही आया है. मतलब कि इतनी तो मेरी उम्र भी नहीं है जितने मेरे को ट्रॉमास मेरी ज़िंदगी दे रही है. तो उनमें से एक ट्रॉमा के बारे में आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ. ठीक है. सो हुआ ऐसा था, मतलब तुम्हें मेन चीज़ बताती हूँ कि हुई क्या थी. हुआ ऐसा था कि मैंने अपने गुस्से में अपनी बहन की उंगली तोड़ दी. मतलब कि जैसे समझो ये नेल है ना, इतना 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 उसका पूरा मांस गया एंड हड्डी पूरी बाहर दिख रही है. आई नो बहुत दर्दनाक चीज़ है ये, बट ठीक है, अभी हो गया, मैंने कर दिया. गुस्से में थोड़ा सा हो जाता है. और मैं ये हंस के इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हंस के भी नहीं बता रही, मतलब मैं ऐसे नॉर्मली तब बता पा रही हूँ क्योंकि 2 दिन मैं बहुत रोई हूँ. बट आई एक्सेप्ट द रियलिटी नाउ. होगी गलती, अभी रो रो के तो कुछ किया नहीं जा सकता, तो इसलिए लेट इट बी, कंटिन्यू करते हैं. तो हुआ ऐसा था कि वो मेरे से पंगे ले रही थी और मैं चिढ़ रही थी. और हम दोनों गुस्से, मतलब वो तो नहीं थी गुस्से में, वो तो चिल थी. मैं गुस्से में थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर मेरे को कोई चिढ़ाए और मैं ना चिढ़ूँ, ऐसा हो नहीं सकता. तो मैं चिढ़ती गई, वो मेरे को गुस्सा दिलाती थी. तो हम लड़े, पता है, बहुत बेकार बात की वजह से हम लड़े थे. एक बर्गर की वजह से हम लड़े थे भाई. मतलब तुम समझ रहे हो, बर्गर की वजह से हम लड़े थे. फिर उसके बाद हमारे से दरवाज़ा है ना, तो मैं ना अंदर आ रही थी और वो मेरे को चढ़ाने के लिए मेरे पीछे पीछे आ रही, उस दरवाजे को खोल रही, मैं दरवाजे को बंद कर. बस मतलब यही होता रहा. वो दरवाज़ा खोल रही थी, मैं दरवाज़ा बंद करी जा रही थी. और मेरे को पता था कि लग सकती है, बट स्टिल उस टाइम पे दिमाग इतना ख़राब हो रखा था मेरा कि मैंने ना ऐसे पकड़ा दरवाज़ा और ठप, जितना ज़ोर था मेरे में मैंने लगा दिया. और जैसे वो ज़ोर लगा, उसकी उंगली कट गई. उसकी उंगली नहीं कटी, कटा मेरा उस टाइम पे. जो मेरे को, मतलब मेरे को पता उस टाइम पे मेरे साथ क्या क्या हुआ है. मैं अभी सिर्फ तुम्हें बता सकती हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ है, बट यू कैन नॉट रिलेट मी राइट नाउ. तो हुआ ऐसा कि उसकी इतनी इतनी चीज़ निकल गई, मांस पूरा ऐसे निकल गया. वैसे थोड़ा सा चिल्लाई हल्का सा. मैं तो इधर आ गई हुई थी दूसरे कमरे में, तो मैं तो ऐसे ठीक है. तो अचानक से मेरे को दीदी की चिल्लाने की आवाज़ आती है, ये पता नहीं क्या चिल्लाई वो. तो मेरे को लगा पता नहीं क्या होगा. मैं जैसे ही गई, मैंने देखा ब्लड 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 पूरा. मतलब कि देखो, अभी कटेगा तो ऑब्वियसली ब्लड तो आएगा ही. पूरा नीचे से ब्लड ब्लड गिरा, वो दीवार पे छिट्टे पड़ी हुई भाई, और उसके मुंह पे भी छिट्टे पड़ी हुई थी खून की. मैं घबरा गई. मेरे को ये देखने नहीं दे रहे थे. जैसे ही मैं दूसरे रूम की, 100 थप्पड़ ठप मुझे पड़ा. मम्मी से पड़ा, मम्मी से. मम्मी कहती तेरी वजह से हुआ है ये थप्पड़. मैं उस टाइम पे ऐसे, मैं प्रोसेसिंग कर रही हूँ उस टाइम पे भी कि हो क्या रहा है भाई, क्या हो रहा है ना. एक थप्पड़ पड़ा. थोड़ा सा आगे जाती हूँ, दीदी मेरे को बोलने लगी और उसने भी थप मारा. दो दो हो गए. उसके बाद पायल बेहोश हो गई. मतलब मेरी बहन जिसको लगी, उसका नाम पायल है, तो वो बेहोश हो गई वहीं पे, क्योंकि ब्लड देख के ऑब्वियसली बंदा हो जाता है, और उसके लगी भी तगड़ी थी, तो वो बेहोश हो गई. मैं और टेंशन में हो गई. मैंने कहा भाई क्या हो गया ये, मैंने क्या कर डाला ये. फिर मम्मी ने फिर थप्पड़ मारा मेरे. 2 यहाँ पड़े, तीसरा यहाँ पड़ा. भाई उस टाइम पे सभी घबरा जाते हैं ऑब्वियसली. मेरे तो आंसू नहीं रुक रहे थे, क्योंकि मुझे ऑलरेडी 3 थप्पड़ पड़े थे, और ऊपर से मेरे को दुख इतना हो रहा कि मैंने क्या कर डाला, ये क्या हो गया भाई. तो ऐसा ऐसा वैसा वैसा सब हुआ. फिर उसको उसको ले गए डॉक्टर के पास. तो सभी चले गए, मैं घर अकेली. मैं अपना सर पकड़ के बैठ गई कि अब मैं क्या करूँ, सब तो चले गए, अब मैं करूँ तो करूँ क्या. फिर कुछ करने को तो था नहीं मेरे लायक. फिर मैं बैठी थी, मैंने वेट किया जब सभी आए. फिर जैसे जैसे आ रहे हैं, मेरे नानी घर से भी आए सभी. जैसे जैसे आ रहे हैं, 2 गालियाँ पड़ रही हैं. दूसरा था 4 गालियाँ. टन 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 गालियाँ आ रही थी. मतलब लोग नहीं आ रहे थे, गालियाँ आ रही थी मेरे लिए. बनती हैं वैसे, लायक तो मैं थी खाने के, क्योंकि काम ही वैसा किया. फिर ऐसा ये सब हुआ. एंड या गाइस, भाई मतलब कि इतनी गंदी सिचुएशन हो गई थी ना उस टाइम पे, इतनी ज़्यादा.
मतलब मैं सोच रही मैं करूँ क्या भाई, क्योंकि ऑब्वियसली गलती तो थी मेरी, है ना। मतलब सही कहते हैं लोग कि गुस्से में इंसान कर जाता है कुछ, और वही मेरे साथ हुआ और मैंने कर दिया, एंड इसका ट्रॉमा मेरे को हो गया है। एंड ये मैं लाइफ टाइम तक बिल्कुल नहीं भूलने वाली हूँ। ये मतलब मेरे को हमेशा ऐसा रिग्रेट भी रहेगा कि मैं, मेरी वजह से मेरी बहन की उंगली कटी थी और वो इतना दर्द सह रही है, और तब से मैंने उसके साथ बात नहीं की है। मतलब मेरी हिम्मत ही नहीं हो पा रही, क्योंकि वो इधर है ही नहीं है। उसको वो मतलब वो नानी घर चली गई थी, बिकॉज शी फेल्ट शी इज़ नॉट सेफ हियर, सो इसलिए वो नानी घर है। तो मैं उसके साथ एक बार भी बात नहीं कर पाई हूँ। इतना गंदा ट्रॉमा और इतना गंदा रिग्रेट मेरे को हो गया है। बट अगर वो मेरा ये ब्लॉग देखेगी तो बहन माफ़ी 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 माफ़ी, माफ़ करो माफ़ करो। बट अभी ठीक है। और अभी मैं, मतलब तुम्हें पता है मैं 2 दिन से इतना रोई हूँ ना, इतना ज़्यादा कि अब मेरे आंसू भी नहीं आ रहे हैं। मैं रो रो के भी थक चुकी हूँ। देखो, क्योंकि रो के फ़ायदा भी नहीं है। अब जो होना था वो तो हो गया। अब मेरे रोने से कुछ होगा तो नहीं ना। तो जो होना था उसके साथ बुरा हो गया, ठीक है। बट मैं फिर से माफ़ी मांग सकती हूँ अपनी बहन से। धन्यवाद। और मैं तुम लोगों को भी ये कहूँगी, प्लीज़ कभी गुस्सा मत करना। अगर गुस्सा आए तो खुद को शांत कर लेना, क्योंकि घाटा तुम्हारा ही होगा, ठीक है। लगी उसके है, बट घाटा मेरा भी ही हुआ है, क्योंकि मैं छोटी छोटी चीज़ों को बहुत सोचती हूँ, और ये चीज़ तो बहुत बड़ी थी और इसको तो मैं काफ़ी ज़्यादा सोच रही हूँ। सो या गाइस, एट द एंड द मोरल ऑफ द स्टोरी, गुस्सा मत करो, खुद को शांत रखो। अगर गुस्सा आए तो लंबी सांस लो, पर गुस्सा मत करना, ठीक है। तो चलो, अभी तुमसे मैं मिलती हूँ बाद में। ये मेरी छोटी सी छोटी तो नहीं थी, मेरे लिए तो काफ़ी बड़ी थी। ये मेरी एक ट्रॉमा स्टोरी थी जो मैंने तुम्हें सुनाई। तो अगर, या गाइस, ठीक है, मैं पता नहीं क्या बोल दूँगी। चलो ठीक है यार, बाद में मिलते हैं। मैंने सोचा था कि मैं आगे थोड़ा बहुत व्लॉग करूँगी, बट दैट वाज इट यार, दैट वाज इट गाइस, दैट वाज इट फॉर दिस व्लॉग। अगर तुम्हें व्लॉग अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। अभी के लिए बाय बाय।